हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप डूइंग ग्रेट। टुडे वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अगर मेरी वीडियो कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, वो हम कल की वीडियो में अपलोड किए हैं। प्ले स्टोर में पड़ी हुई है, वो आप उसे देख सकते हैं, ताकि ये नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ आए। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार की, ये सारे चीज़ हम कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम फ्रेंड्स देखेंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। कल की वीडियो में तो देखे पॉजिटिव सेंटेंस, आज की वीडियो में हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जहाँ पे नहीं का यूज होता है। तो हमारा पहला रूल्स क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स है हमारा पहला, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जो डज नॉट होता है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डजंट। क्या बोलते हैं? डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसको समझने से पहले, हम जब तक एग्जाम्पल्स करके नहीं देखेंगे तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल से हमारा, राधा स्कूल नहीं जाती है। यहाँ पे नहीं का यूज हुआ तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हम लगाएंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसी स्ट्रक्चर्स के बेस पे हम इस सेंटेंस को आज कंप्लीट करते हैं। तो पहला हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट। राधा डज नॉट जाती है। जाने को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। डज नॉट गो टू स्कूल। क्या बोल रहा है? स्कूल। सेंटेंस में बोल रहा है कि राधा डज नॉट गो टू स्कूल। राधा स्कूल नहीं जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे घर नहीं आते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। सो फ्रेंड्स, हम पहले इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा दे है। दे का मतलब होता है वे। तो अब यहाँ पे आ रहा है हमारा कि मान लीजिएगा ये हमारा डज नॉट तो लग गया, लेकिन अगर ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये जो डज नॉट लगता है ये हमारा सिंगुलर के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? डज नॉट सिंगुलर के साथ लगता है। अब हमारा ये जो वे है, वे का मतलब दे का मतलब वे होता है, तो ये हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? प्लूरल अगर हमारा आ जाता है, प्लूरल आएगा तो प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। ओके, तो एक वचन के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। प्लूरल जो होता है बहुवचन के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट। और इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं डोंट। क्या बोलते हैं? डोंट। ये हमारा ये डजंट बोलेंगे इसे। डजंट का मतलब होता है डज नॉट। डोंट का मतलब होता है डू नॉट। डू नॉट हम कब लगाते हैं? प्लूरल के साथ लगाते हैं। डज नॉट कब लगाते हैं? सिंगुलर के साथ लगाते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। आई होप समझ में आ गया कि डजंट कहाँ पे यूज करते हैं, डोंट कहाँ पे यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपना एग्जाम्पल से। जो दूसरा एग्जाम्पल से हमारा, वे घर नहीं आते हैं। तो आपने देखा कि सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं। तो डू नॉट, क्या लगाते हैं? डू नॉट। और शॉर्ट में हम बोलते हैं डोंट। क्या बोलते हैं? डोंट। डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। डज नॉट को शॉर्ट में हम डजंट बोलते हैं। तो दे डू नॉट कम। क्या बोलते हैं? कम होम। कम होम। दे डजंट कम होम, मतलब दे डू नॉट कम होम। वे घर नहीं आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरी माँ फास्ट फूड नहीं खाती है। मेरी माँ, तो माँ जो होती है एक होती है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर होगा। तो माई मदर, क्या होगा? माई मदर
माई मदर डज नॉट लगेगा या डू नॉट लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। तो डज नॉट मतलब डजंट, क्या बोलेंगे डजंट, क्या लिखेंगे इसे डजंट, ये शॉर्ट में। माई मदर डजंट, माई मदर डू नॉट क्या ईट, ईट का मतलब होता है खाना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है फास्ट फूड ना, मेरी माँ फास्ट फूड नहीं खाती है, तो माई मदर डज नॉट ईट फास्ट फूड, फास्ट फूड। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फंसने वाला सेंटेंस आ गया है, मैं घर जाता हूँ। मैंने तो अभी नेगेटिव सेंटेंस कर रही थी, मैं आपको बताई थी ये आज की वीडियो नेगेटिव में, तो मैं इसे जानबूझ कर रखी हूँ कि मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे पहचानने के लिए है कि ये हमारा जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। नहीं है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जहाँ पे नहीं आता है, जो जहाँ पे मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है तो मतलब कंफर्म होता है, उसमें नहीं की भावना नहीं होती, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, हमारा सब्जेक्ट आई है, जाता है गो, यहाँ पे ई एस लगेगा तो यहाँ पे ई गोइज टू कॉलेज, कॉलेज टू कॉलेज, आई गोइज टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव। अब ये आता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम डज नॉट, तो सो फ्रेंड्स आई हमारा है तो एक ही सिंगल ही रहता है, लेकिन ये जो आई सब्जेक्ट हमारा, ये हमारा आई जो वर्ब सब्जेक्ट है, ये आई हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ। रहता तो एक ही पर्सन है, आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं, लेकिन रहता एक ही पर्सन है, लेकिन इसे जोड़ता है हम, काउंट इसको प्लूरल के साथ ही करते हैं। किसके साथ करते हैं? प्लूरल के साथ करते हैं। तो आई डजन, ये आई डज, क्या डजन not, does not go to college, go to college, I does not go to college। आई होप अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।